कतीली पहाड़ी के बीच में एक मादा भालू सफेद शेर की परवरिश कर रही थी। सफेद शेर को मादा भालू ने ताकतवर और जवान कर दिया था। एक बार सफेद शेर जंगल में घूमने फिरने के लिए निकल जाता है। सफेद शेर के जाते ही पास के जंगल का एक बाघ मादा भालू के पास आता है और उससे कहता है, आने वाले कुछ समय में तुम्हारे बेटे सफेद शेर के साथ क्या होने वाला है, इस बात का तो उसके ज़हन में भी इल्म नहीं है। आखिर तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ महाराज। सफेद शेर को कैसे अपने जाल में फंसाना है तो आप ही कर सकते हैं, मैं चलती हूँ। बाघ को इतना बोलकर मादा भालू वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सफेद शेर अपनी गुफा पे पहुँचता है और वहाँ खड़े हुए बाघ को देख लेता है। अरे अरे, कौन हो तुम और तुमने मेरी माँ को कहाँ भेजा है? बेटा, मैं आज तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ। आज भी तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुमने कभी सोचा नहीं, एक सफेद शेर की माँ यानी मादा भालू तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? बेटा, जब तुम छोटे थे तो धोखेबाज मादा भालू ने तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता को कैद कर लिया और तुम्हें उठाकर इस जंगल में ले आई। मतलब कि बाघ मेरे माँ और पिता अभी तक जिंदा है, मुझे उनके पास ले चलो जल्दी से। इस तरह से बाघ अपनी अक्लमंदी की वजह से सफेद शेर को अपनी चिकनी छपटी बातों में लेकर अपनी गुफा पे ले आता है। बाघ, तुम मुझे कहाँ ले आए हो और मेरी माँ कहाँ है? हा, तुम किस माँ की बात कर रहे हो? कौन सी माँ? आजो सिपाहियों बाहर। बाघ के इतना कहते ही बाघ के सिपाही जगह जगह से निकल के बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सफेद शेर काफी ज्यादा डर जाता है। चारों ओर से घेर लो इसे, कहीं बच के जाने ना पाए। मैं इसका मांस खाकर आज शक्तिशाली विशाल रूप ले लूंगा। दरअसल आज से 20 साल पहले इस जंगल के राजा बाघ ने सब जानवरों को इकट्ठा करके कहा, जंगल वासियों, मैं अपने आप को बड़े वजूद और एक बड़ी ताकत में बदलना चाहता हूँ ताकि मैं और के जंगलों में राज कर सकूं। इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप में से कोई भी मुझे एक सफेद शेर ला कर देगा तो मैं उसके बदले उसको 200 टन सोना इनाम में दूंगा। 200 टन सोने के बारे में सुनकर जंगल के जानवर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सफेद शेर को ढूंढने का फैसला कर लेते हैं। तभी ये सब बातें पास ही में खड़ा हुआ एक भालू सुन लेता है और वो भालू बाघ की नजर से बचता हुआ वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त वीरू के पास पहुँचता है और उसके पास जाकर कहता है, वीरू मेरे दोस्त, तुम्हारे बेटे सफेद शेर की जान खतरे में है। पास के जंगल के बंटी बाघ ने सफेद शेर के बदले 200 टन सोना इनाम में रखा है। सब जंगल के जानवर सफेद शेर की तलाश में है। भालू, ये तो बहुत खतरे की बात है। हमें अपने बेटे को किसी तरह सेव करना होगा और यहाँ से कोसों दूर भेजना होगा ताकि इसकी जान बची रहे। देखो वीर, मेरी तो कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी आज ही तुम्हारे बेटे को यहाँ से दूर ले जाएगी और एक माँ की तरह ख्याल रखेगी। तब वीर के दोस्त की पत्नी सफेद शेर को अपनी पीठ पर लाद कर वहाँ से ले जाती है और अपने साथ सुनसान से घने जंगल में ले आती है। तब मादा भालू उस जंगल में उसे लेकर रहने लगती है। उस सफेद शेर की अच्छी परवरिश करने लगती है। एक दिन मादा भालू जंगल में पानी पीने के लिए निकल जाती है। पानी की तलाश में फिरते हुए मादा भालू की नजर जंगल में खड़े हुए कुछ बाघों पे पड़ती है। अरे आओ आओ, 200 टन सोने के बदले एक सफेद शेर दे जाओ। मादा भालू इतने सारे सोने के बारे में सुनकर लालच में आ जाती है और उन सभी को सफेद शेर को दिखाने लगती है। सफेद शेर को देखकर उन बाघों की आंखों में चमक उठती है। देखो बाघ, तुमने जवान सफेद शेर की बात की थी, लेकिन अभी ये शेर छोटा है। जब ये बड़ा होगा मैं 200 टन सोने के बदले तुम्हें इसे सौंप दूंगी। मादा भालू की सारी बात बंटी बाघ के सिपाही बंटी बाघ को बता देते हैं। जब वीरा को अपने बेटे सफेद शेर की खबर मिलती है तो वीरा काफी परेशान हो जाता है और अपने बेटे की तलाश में वीरा के जंगल पहुंच जाता है। लेकिन वीरा को काफी देर हो चुकी थी। बंटी बाघ ने सफेद शेर को मारकर अपनी शक्तियां सराहनीय हासिल कर ली थी। अब कुछ ही देर में बंटी बाघ एक विशाल रूप में बदल जाता है। बंटी बाघ अपने आप को इस विशाल रूप में पाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वीरा की पत्नी अपने बेटे को मरा पड़ा देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन तभी वीर अपनी पत्नी को चुप कराकर वहां से ले जाता है। अब विशाल बाघ वीरा के जंगल में तूफान ले आया था। अपने सामने आने वाले हर एक जानवर को अपना निवाला बना रहा था। उसने जंगल में मानो तूफान ही तूफान फैला दिया था। अपने सामने आने वाले जानवरों को वो मारता ही जा रहा था। उसने कुछ ही देर में परिवारों के परिवार जंगल में उजाड़ दिए और कुछ देर बाद जंगल में हर जगह लाशें ही लाशें दिखने लगी। मरे हुए जानवर हर एक जगह पड़े पड़े दिखने लगे थे। वीर जब अपने जंगल के जानवरों को अपने सामने मरते हुए देखता तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता था।
मेरा भी एक बेटा मरा है तो मुझे बहुत दुख है। ये अगर ऐसे ही जंगल के जानवरों को मारता रहा तो एक दिन जंगल पूरा खाली हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी एक दिन वीरा का दोस्त विशाल शेर वीरा के जंगल आता है और वीरा के मुंह में परेशानी देखकर वो वीरा से पूछता है। तब वीरा उसे बताता है। तब वीरा अपने दोस्त विशाल शेर को विशाल बंटी बाघ के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर विशाल शेर कहता है, तुम परेशान ना हो वीरा, तुम किसी तरह बंटी बाघ को मेरे पास ले आओ। मैं अपने मायावी जाल में फंसाकर बंटी बाघ को मार दूंगा और तुम्हारा जंगल बच जाएगा। प्लान के मुताबिक वीर बंटी बाघ के करीब आता है और जोर की धार लगाता है, जिसे सुनकर बंटी बाघ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वीर के पीछे दौड़ लगा देता है। इधर विशाल शेर अपना मायावी जाल भी तैयार कर लेता है। वीर बड़ी चालाकी से बंटी बाघ को मायावी जाल के अंदर ले आता है। तभी विशाल शेर बंटी बाघ के ऊपर हमला कर देता है और बंटी बाघ वहीं मर जाता है। और इस तरह से वीर बंटी बाघ का खात्मा करता है और अपने जंगल को दोबारा से आबाद कर लेता है।